बच्चों पिछले एपिसोड में आपने पिछले एपिसोड तक आपने तीन विधि जो द्विघात समीकरण हल करने की विधियां थी तीनों पढ़ी हैं। पहले पढ़ा आपने गुणनखंड विधि, फिर पढ़ी आपने पूर्ण वर्ग बढ़ाकर हल करना, और तीसरा पढ़ा कल आपने तो पूर्ण वर्ग के बाद सूत्र द्विघाती सूत्र कैसे होगा। कल मैंने सवाल मेरे थे पिछले वाले एपिसोड में, आपने कर लिए होंगे। ये कुल तीन विधियां हैं, इनमें सबसे सरल होती है पहली वाली गुणनखंड विधि, सबसे सरल है। अगर नाम दिया हो कि इस विधि सरल करो तो उसी विधि सरल करना पड़ता है। अगर प्रश्न में कहे कि भाई उसने सरल करो, गुणनखंड विधि सरल करना है तो गुणनखंड से करो, पूर्ण से कहे तो पूर्ण से करो, द्विघात सूत्र कहे तो सूत्र से करो। अदरवाइज भाषाई जो सवाल अब आप सीखेंगे, भाषा सीखेंगे सवाल, तो उनमें आपको कोई पाबंदी नहीं है। तो जो आपको सरल लगे, सबसे सरल होती है, जो सबको सरल होती है वो होती है पहली वाली। पहली वाली में गुणनखंड विधि, समीकरण बनाइए और सरल कर लीजिए। तो दो ही बात ध्यान रखना है कि समीकरण कैसे बनती हैं और उत्तर कैसे लिखा जाता है, ये दो नई बात आ रही है। समीकरण करना आपको आता है, अब आप लिखें, पेन का भी निकाल लीजिए, शुरू कर दीजिए। समझ भाषा प्रश्न लीजिए, ये समझ प्रश्न संख्या समझिए, भाषा प्रश्न को हल करना, भाषा नोट करें। चलिए अब पहला है समीक्षा, जो संख्या संबंधित होती है, संख्या होती है हमारी, पूर्णांक जो होते हैं उनसे संबंधित सवाल कैसे लिखे। देखो संख्याओं से संबंधित प्रश्न ये लिख लेते हैं। ये तीन टाइप की संख्या होती है। कौन कौन सी? क्रमागत प्राकृतिक संख्या, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या। प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, सम संख्या सब जानते हैं। कौन कौन सी होती है? ये देखो, ये लो 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या। गिनती जो होती है गिनती, और जो 2 से कटे सम संख्या, जो 2 से न कटे विषम संख्या। पूछा कि तो इनको जब इन जैसे बदलो तो ध्यान रखना है, अगर प्राकृतिक संख्या का सवाल है तो हम संख्या को मान के चलेंगे x, x+1, x+2, क्योंकि हर अगली संख्या पहली वाली से एक ज्यादा है। पहली वाली एक, अगली 2, एक और बड़ी, एक और बड़ी, तो पहली x तो अगली x+1, x+2, x+3, x+4, ऐसे मानते, ये लिख लीजिए। प्राकृतिक संख्याओं को कैसे मान के चलते हैं? अगर प्राकृतिक संख्या का सवाल है तो मानेंगे x, x+1, x+2, x+3, ऐसे मानते हैं। चलिए आगे लो। अब देखिए क्रमागत सम संख्या को देखिए, अगर ये विषम सम संख्या, ये 2 4 6 होती है, पहले मानेंगे x, अगली में देखो 2 ज्यादा 2 ज्यादा 2, ये 2 2 4 2 6 2 8 2 x, x+2, x+4, x+5, 2 जुड़ जाएंगे। यही हाल विषम का है। विषम संख्याओं में भी अगर विषम संख्या 1 3 5, ये भी 2 2 फालतू में, पहले मानेंगे x, इनको भी ऐसे मानते हैं, x, x+2, x+4, ऐसे मानते हैं। ये 3 तरीके मानने के, ध्यान रखने के। प्राकृतिक संख्याओं में 1 जुड़ता है, इन दोनों में 2 2 जुड़ते हैं, ये मान का तरीका है। और अब आप आ जाइए, इनमें भी अब 3 तरह के सवाल है। पहले गुणनफल के सवाल आते हैं, देखो जरा, ये मैंने 3 सवाल लिख रखे हैं, लिखो। सवाल नंबर 1, कि जो क्रमागत माने क्रम से आने वाली, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसी क्रम से आने वाली, ठीक है ना। ये क्रम से आ रही है, 1 के बाद 2, ये क्रम से आ रही है। ऐसी पहले 2 है, उसके बाद 8 भी आ गई, लेकिन क्रम से 4 ही आ रही है। जो क्रम से आती है अपने उसको देखना होता है, ठीक है। तो ये देख सवाल लिखिए कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, कितना? 30। देखो सवाल, पहला सवाल, किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 30 है, संख्या बताइए। पहला सवाल लिख लो पहले, दूसरा लिख लो अभी, या बाद में लिखेंगे, चल छोड़ो। अच्छा चाहो तो तीनों लिख लो, ये लिख लीजिए, लिख लो। तीसरा दूसरा लिखो, किन्हीं 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 80 है, ये सम संख्या गुणनफल है, क्रम से आने वाला, ये 80 है। पहला वाला 30 है, ये 80 है। और तीसरा सवाल है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 99 है, 99 है। तो संख्या, हर बार संख्या बतानी है। ये संख्या जुड़े सवाल की पहली टाइप है, इनमें गुणनफल दिया होता है। जिन सवालों में गुणनफल दिया हो कैसे करते, कैसे बनाते, अब आप मेरे पास आ जाइए। 3 सवाल आपने लिख लिए होंगे, आज भी मेरे साथ चलिए। हो, पहला सवाल देखिए आप, सवाल नंबर 1 है, आंसर 1 देखिए। चलिए क्या सवाल है? किन्हीं 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना है? प्राकृतिक संख्या क्या मानेंगे? तो वो क्रमागत माने पहले x तो अगले x+2, 2 दी है। किन्हीं 2 माने 1 2, पहले युद्ध दी हुई। देखो तमाम चलेंगे, लिखो ऐसा, माना पहली संख्या बराबर
एक्स। ठीक, तब लिखेंगे अगली कितनी होगी, अगली संख्या बराबर एक्स प्लस वन होगी, पहली होगी एक्स, अगली एक्स प्लस वन। मानिए प्राकृतिक संख्या का सवाल है। अब शब्द रखिए, शब्द क्या, अब शब्द पढ़िए। प्रश्न की शर्त यह है कि किन्हीं दो क्रमांकित प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल अर्थात गुणा कर दे। किसके बराबर है, 30 के बराबर है, इनकी गुणा 30 के बराबर। देखो प्रश्नानुसार, या प्रश्न की देखो लिखेंगे प्रश्नानुसार, या प्रश्न की शर्त के अनुसार, प्रश्नानुसार या प्रश्न की शर्त के अनुसार क्या है, x इंटू एक्स प्लस वन बराबर 30। ये ध्यान रखें, बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात है। दोनों की गुणा, दोनों का गुणनफल 30 है, एक्स पे एक्स प्लस वन गुणा कर दो तो 30 आ जाएगा। अब बस इस हल कर दो, करो एक गुण करो, एक्स गुण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 30। इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 बराबर 0। समीकरण तैयार है आपकी, आप खोलो, आपकी कॉर्डिनेट समीकरण तैयार हो गई। समीकरण तैयार है, कौन सी विधि अपनाएंगे, गुणनखंड विधि। आप याद रखेंगे जितने भी भाषाई प्रश्न मिलेंगे आपको, उनमें जो समीकरण बनेंगी वो निश्चित रूप से गुणनखंड विधि से सरल हो जाएंगी। आपको दूसरी विधि जैसी विधि न अपनानी नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही बन जाए ये आपकी गुणनखंड विधि आ गई, यहाँ से आप कर लीजिए। बोलो ठीक है बेटा, तो आपको चलो बेटा ही साथ चलो बेटा, यह बता दिए इनसे कहाँ तक आ रही है, याद आ रहा है आपका जो यहाँ आओ देखिए क्या बताया मैंने, अक्षर पद क्या है, -30 -30 किसमें होगी, इसमें एक में 30 एकम 30। आओ यहाँ घर चल लेते हैं, मैं बेटा देता हूँ सवाल, सवाल लिख रखा है आपने, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो मैं यहाँ बेटा देता हूँ। अब ऊपर से आते हैं दोबारा, मैं दोबारा से लिखता हूँ यहाँ, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स -30 बराबर 0। ठीक, आइए कच्ची के रफा देखिए, माइनस के 30 आएगा। बोले बेटे, बोले मास की होती है तो कैसे टुकड़े करते हैं, ऐसे दो टुकड़े जिनका अंतर एक हो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 प्लस के 5 माइनस के। अब खोलो, याद आई बात, और बात याद आ गई, 30 के दो टुकड़े जिनका अंतर एक हो, एक एक्स है गुणा करो। देखो इस पद को तोड़ करके, एक्स की 2 प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर 0। बोलो बेटे एक्स कॉमन, एक्स प्लस 6 तो -1 कॉमन, माइनस 5 कॉमन, एक्स प्लस 6 बराबर 0। एक पर घटा 1 प्लस 6, पुरानी बात याद करो, याद मुश्किल नहीं है, ये दोबारा बताई जा रही है बात, पक्का कर लो इसे, खूब काम आएगा ये, पक्का कर लीजिए। आगे बोले बेटे, अब ये दो आगे दो तो गुणनखंड आगे आ जाओ, याद करो, यदि एक्स प्लस 6 बराबर 0 तो एक्स बराबर -6, यदि एक्स प्लस 5 बराबर 0 तो एक्स बराबर 5। दो उत्तर आए आपके, दो उत्तर क्यों आए बेटे, दो घात का समीकरण आप जानते हैं, दो घात का समीकरण होगा तो एक्स की दो वैल्यू होगी, दो मान आए एक बार। अब ये देखना, अब है खास बात, अब देखना हमारा उत्तर कैसे आएगा, हमारे प्रश्न का उत्तर कैसे बने। सवाल है प्राकृतिक संख्याओं का, क्या प्राकृतिक संख्या मानस में आ सकती है, नहीं। प्राकृतिक संख्या कैसे होती है, 1 2 3 4 प्रश्न होती है, तो ये तो असंभव हो गया, ये संभव है, ये संभव, ये असंभव है, ये असंभव लिख दें, असंभव, असंभव, ये जो है ये वाला असंभव हो जाएगा, असंभव, ये संभव है, ये संभव है। समान 5, देखिए वैल्यू दोनों ठीक है। अगर हम बारी बारी से इस समीकरण में, सुनो गौर से, अगर इस समीकरण जो समीकरण है इसमें एक समान -6 कर देंगे तो संतुष्ट है, एक समीकरण 0 आ जाएगा, दोनों जीरो आ जाएगा, और 5 वाली तो भी, तो समीकरण तो संतुष्ट होती है दोनों मान से, लेकिन दोनों मान से उत्तर नहीं करता। कारण क्या, ये हमारा सवाल है प्राकृतिक संख्याओं का, और प्राकृतिक संख्या मानस की नहीं होती है, प्लस की होती है, तो ये ठीक है। तो पहली संख्या क्या मानी थी हमने, x मान थी, पहली संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई, इसलिए उत्तर हो गया। इसलिए फर्स्ट संख्या बराबर हो, पहली संख्या बराबर कितनी, x बराबर 5। अगली कितनी होगी, देखिए अगली संख्या कितनी होगी, x प्लस 1, एक जोड़ दो, 5 प्लस 1 बराबर 6, एक 5 होगी, एक 6 होगी, ये आपका उत्तर है, यही आपका उत्तर है, एक 5 एक 6, दो क्रमांक संख्या होगी 5 और 6। अब ये सवाल समझ आगे होगा, बहुत आसान सवाल दिया मैंने। सबसे पहले समीकरण जैसे कैसे बनाई
एक्स और एक्स नंबर मान के करें, ठीक। और समीकरण बन जाए गुणनखंड भी लागू कर दीजिए। यहाँ ध्यान रखना उत्तर देते समय, अब इन सवालों की एक खास बात और है, इन सवालों की जांच हो जाती है तुरंत हाथ के हाथ कि आपका सवाल सही है या गलत है, उत्तर की जांच कर सकते हैं। देखो कौन कौन संख्या आई, एक संख्या आई 5, एक आई 6, तो उत्तर की जांच करता रहा हूँ। तो मान कर दीजिए, शर्त क्या थी, 2 क्रमांक 5 6 से क्या होगी, गुणनफल कितना है इनका, गुणा कितनी 5 30 और 30 देखिए सवाल देखा, इसलिए पता लग जाता है कि हमारा सवाल सही है। बोले बेटे पहले सवाल समझाया, अब दूसरे पे आ जाओ दूसरे पे आ जाओ। दूसरा सवाल है, मैं तो बताता हूँ, आपने लिख रखा होगा, 2 क्रमागत सम संख्याओं का 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 80 रखा है। आपके सम संख्या कौन सी है, सम संख्या, तो मान चलेंगे। हाँ भाई सवाल नंबर 2 आया, माना देखो, माना पहली सम संख्या बराबर x, तो अगली कितनी होगी, अगली माने क्रमागत, अगली सम संख्या बराबर x + 2, ये मान याद है आपको, 2 जोड़ते हैं। प्राकृतिक संख्या हो तो 1 जुड़ेगा और सम और विषम में 2 जोड़ते हैं, 1 गुणनफल कितने रखा 80। देखो शब्द क्या है, प्रश्नानुसार x गुणा x + 2 बराबर 80। ये शब्द कहना सीखो, उन दोनों के गुणनफल 80 के रखा है। 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 80 है, तो क्या करा, x गुणा x + 2 दोनों गुणा कर दिए बराबर 80। करो x गुणा करो, x की 2 जमा 2x बराबर 80, 80 को चलिए x की 2 जमा 2x -80 बराबर 0। ये समीकरण तैयार हो चुकी है आपकी, वही और अब वही गुणनखंड जगह दो, 80 एकन 80 रखवार का जाओ 80 कैसे माइनस के, ऐसे 2 टुकड़े जिनका अंतर 2 हो। आपको टुकड़े करने आते हैं, मैंने आपको सिखाया था सर, जब सीखियो जरा देखो, आप 80 के टुकड़े बताता हूँ। 80 एकन पहला टुकड़ा करें, एकन वाला टुकड़ा करो 80 एकन 80, इसका आधा कर दो 40 तो 2 80, इसका आधा कर दो 20 तो 2 80, 40 20 40 आधा कर दो 10 88, 5 16 80। बोलो आगे देखिए किनका अंतर 2 है, किनका अंतर 2 है, इन दोनों का ये 10 8 हो गए, 10 कैसे हो गए, प्लस के 8 हो गए माइनस के। आगे बात सुनिए, आओ ये समझ में आई बात, फलों की बात याद आ गई होगी, और बताऊंगा दोबारा बताऊंगा। चलो बेटा x² + 10x -8x -80 बराबर 0, x कॉमन x + 10 -8 कॉमन x + 10 बराबर 0। समझ में आ रहा होगा, पुरानी बात है। ये आ जाएगा x + 8 और x + 10 कॉमन और x - 8 कर दिए बचा, ये बराबर 0। ये लो कैसे करो यदि, बोलो x + 10 बराबर 0, x + 10 बराबर 0, तो बोलो तो x बराबर 0 तो x बराबर -10, x बराबर -10। और बेटे यदि कौन सा जो x - 8 बराबर 0 तो 0 तो x बराबर 8। बोलो बेटे कौन सा सही है, एक संभव है, असंभव है, ये तो असंभव हो गया, असंभव माइनस है, याद आई पुरानी बात, असंभव असंभव, ये बोलो। तो पहला उत्तर क्या है हमारा, उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर क्या लिखेंगे, बोलो। इसलिए फर्स्ट संख्या बराबर, उत्तर लिखो यार पहले, चलिए फर्स्ट संख्या बराबर x बराबर, और सेकंड अगली कितनी है, तो संख्या की अगली संख्या ये बराबर हो जाएगी x + 2 8 + 2 बराबर 10। ये वाला 10 नहीं, ये मान 10 दूसरा मान है, ये वाला 10, तो 2 संख्या आ गई, एक 8 आ गई, अरे ये आगे संख्या 8 और 10, ये बात करता हूँ। मिलान करिए, दोनों गुणनफल कितना 88, दोनों गुणनफल 88 आ गया। ये गुणनखंड जी समझ में आ गई होगी, मैं समझता हूँ। एक और सवाल कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल पक्का। विषम संख्या वाला है और तीसरा वाला है, उसे देख लो। विषम संख्या वाला ये इसमें दिक्कत नहीं होती, गुणा करने शब्द लगाने में बहुत आसान, सबसे आसान तरीका प्रयोग है, सबसे आसान वाले सवाल मैंने सॉल्व करवाए हैं। हाँ एक और है, तीसरा सवाल और देखिए। हाँ उत्तर आ गया हमारा, ये 1 8 10, ये उत्तर हो गया।
अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरे सवाल में विषम संख्या का सवाल जो मैंने नोट करा है पीछे आपका, और उनका गुणनफल दे रखा है 99, ऐसे ही है ना। तो हम मान के चलेंगे विषम संख्या और सम संख्याओं को एक तरह से मानते हैं। बिल्कुल लिखो देखो, तीसरा सवाल है, माना पहली विषम संख्या बराबर x, तो अगली कितनी होगी? अगली विषम संख्या बराबर x + 2 हुई। जो पहले वाली जब सम संख्या विषम संख्या एक तरह से मान जाती है, ये आसान रहेगा। हालांकि इसकी बड़ी बात और है, बाद में बताऊंगा, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, ऐसे मान लेते हैं सीधे मान लो। सबसे सरल तरीका यही है। अब देखो प्रश्नानुसार शर्त क्या, देखो प्रश्नानुसार क्या शर्त है बेटा? दोनों गुणा कितनी? 99, x × x + 2 बराबर 99। गुणा करो x की 2 जमा 2x बराबर 99। एंड इधर लियो x की 2 + 2x - 99 बराबर 0। और आपकी संख्या तैयार है। आप देखो 99 के ऐसे दो टुकड़े जिनका अंतर 2 हो। 99 के 99 का फर्क देखो, 8W माइनस के 99, 1 है -99, ऐसे टुकड़े 11 - 99 देखिए, 11 और 2 11 प्लस के और 2 माइनस के, 11 प्लस के और 9 माइनस के, ये ठीक है। यहाँ टुकड़े कर दिए x की 2 + 11x - 9x - 99 बराबर 0। x कॉमन x + 11 - 9 कॉमन x + 11 बराबर 0। ये पुरानी बात चली आ रही है, इसलिए मैं ज़रा जल्दी कर रहा हूँ कि ये पुरानी बात है, मैं समझता हूँ मुश्किल नहीं होगी। ये लो बेटे, दो बात आ गई। गुणनफल ज्यामिति की सबसे सरल गुणनफल होती है। अब आपको आ गई तो बस समीकरण बनाने की दिक्कत रहेगी। समीकरण एक बार बन जाए तो फिर आप हल कर सकते हैं। आगे वैसे करेंगे, हम समीकरण बना देंगे, हल आप करेंगे। चलिए आओ, हाँ बोलो। यदि x + 11 बराबर 0, x बराबर -11, x है। यदि x - 9 बराबर 0, x बराबर 9। कौन सा संभव है? ये संभव है, ये संभव है, और ये वाला ये संभव नहीं। तो पहली संख्या कितनी आई? उत्तर पहला उत्तर पहली संख्या x है 9 और 9 2 जोड़ दो 11। ये वाली करें नहीं, ये तो मत करें। फिर दोबारा देखें, चेक करें, हर बार 2 उत्तर आए, हर बार 2 उत्तर आए। ध्यान करो, मैं बाद में बताऊंगा। फिर इसको उत्तर लिखो बेटे, इसलिए उत्तर लिखो इसमें। इसलिए फर्स्ट संख्या बराबर 9 है, x है ना, x बराबर 9। और सेकंड संख्या हमारा, अगली सेकंड संख्या आगे हमारी x + 2 बराबर 9 + 2 बराबर 11। ये 2 उत्तर आए, 9 और 11, ये उत्तर है। अब ध्यान रखिए इस बात का, हर बार आपने देखा गुणनखंड विधि लागू हुई, और ये गुणनफल के सवाल है कि तो संख्या गुणनफलिता तो संगुणनफलिता ऐसे मानते हैं। ठीक, अगर ऐसी अब सुनो, अब शर्त बदलता हूँ, लेकिन आगे चलने से पहले आप ये देखें कि हर बार आपने देखा जो मानकर चले हम, वो 3 बात याद रखो। वो 3 बात याद रहेंगी। अगर केवल संख्या प्राकृतिक संख्या तो एक ही जोड़ते हैं, x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 एक ही जोड़ते हैं। और सॉल्यूशन में 2 जोड़ के चलते हैं। और 2 संख्याओं में सवाल आता है, याद नहीं आता, क्योंकि 2 घात का समीकरण 1 से 2 ही माना ने। अच्छा और सुनो, x की जो 2 वैल्यू आती हैं उनमें से जरूरी नहीं दोनों वैल्यू लागू होती हो। कभी कभी एक वैल्यू ही, कभी कभी दोनों लागू हो जाती है, और कभी कभी ये एक ही लागू होती है, और बात की संख्या ये संभव नहीं है। इसका ध्यान रखना है। उत्तर लिखते समय बात करना रखा कि मास की संख्या नहीं हो सकती है, ये प्लस की होती है, इसलिए प्लस वाली संख्या उत्तर में आएगी, ये छोड़ दीजिए ऐसे। ठीक है, अब आप आइए, अब मैं अब आगे चलता हूँ। आगे लिखो, सवाल लिखिए आप, देखिए मेरे साथ, मीडियम टाइम देखिए। देखिए सवाल लिख लीजिए आप। देखो, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का के वर्गों का योग 41 है, 41। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 41 है, 41 है। संख्या बताओ। अगला सवाल, दो क्रमागत
दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। वर्गों का योग 100 है। संख्या बताओ, पहले कितना बताया था मैंने? वर्गों का योग 41, अगले बताया था मैंने 100। तीसरा लिखो सवाल, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 130 है। 130 संख्या बताओ, ठीक है। आओ, इन तीनों सवालों में वर्गों का योग दिया हुआ है, एक जीरो एक टाइप के, इनमें वर्गों का योग दिया हुआ है। आइए बारी बात चलते हैं, पहली बारी आ जाओ। पहले से लिखो, पहले किसका क्रमागत प्राकृत संख्या, देखो माना देखो माना, पहले बात चलो, माना पहली प्राकृतिक संख्या बराबर x। अगली कितनी होगी? पहली संख्या कितनी होगी? x+1, याद है? अब वर्गों का योग है ना, वर्गों का योग, तो इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो और दोनों जोड़ दो। दोनों के वर्गों का योग कितना है? 41 आ जाओ। प्रश्न सादे के साथ देखिए, पहले देख लो, दिखेंगे नहीं, पहले समझ लो। x का वर्ग, पहले का वर्ग करो, जमा x+1 का वर्ग करो, इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करा, दोनों को जोड़ दिया और बराबर किसके 41। यस, शब्द अगर सीखो, दोनों के वर्गों का योग, दो प्राकृतिक लगातार दो है, एक करी एक दूसरी, वर्गों के वर्गों का योग बराबर इसका वर्ग करा पहले, उसका वर्ग कर दिया। इसको दो लाइन फालतू लगेंगी, बस करो, वर्ग करो, खुल गया x² जमा, इसका वर्ग करो, पहले पद का वर्ग या दूसरे पद का वर्ग जमा, दोनों की उड़ा का दुगना 2x बराबर 41। जोड़ लो, 2x² हो गया प्लस 2x हो गया, 41 इधर जाएगा, कितना जाएगा? -40, एक हट गया, बोलो इधर इधर आ गया, माइनस का माइनस हो गया, प्लस का चल जाएगा, प्लस चल जाएगा। क्या करो, देखो दो कॉमन दोनों में, x2 जमा x -20 बराबर। कोई दिक्कत है तो बताओ। दो कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकाल के दो साइड निकलता, इधर दो निकाल, खत्म हुआ, इधर दो निकाला, जीरो बचा, दो कॉमन निकाल। ये समीकरण तैयार है आपकी, दोबारा देख लो। अब आपका काम आगे कोई दिक्कत नहीं है, आगे गुणनखंड करने समाधि करना है। बोले बेटे समीकरण बन गई, कर सकते हैं आपसे? बोलो, मैं इसे पूरा करूँगा, चिंता मत करो। आप देखिए, पहले पद का वर्ग कर, पहली संख्या का वर्ग, दूसरे वर्ग का वर्ग जोड़ दिया बराबर, इसकी सरल कर दिया, ये आ गया समीकरण। और आगो चलो गुणनखंड करते हैं। 5 × 20 याद है, x² + 5x - 4x -20 बराबर 0। x कॉमन, x+5 -4 कॉमन, x+5 बराबर 0। बोलो x+5 फिर कॉमन, या बचा x+ -4 बराबर 0। आ जाओ, यदि x+5 बराबर 0 तो x बराबर -5, और यदि x5 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। कौन संभव है? क्या संभव है? ये संभव। तो पहली संख्या आ गई, बेफिक्र रहिए, पहली संख्या आ गई। कितनी आ गई बेटे? उत्तर लिखो। फर्स्ट संख्या बराबर 4, सेकंड कितनी आई? 4, एक जोड़ 5। ये आपका चला गया, 4 5 उत्तर आ गए बेटे। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। देखो हो गई जांच, हो गया, 41 आ गया। पहली संख्या वर्ग करो, 4 का 16, 5 का 25, 41 उत्तर की जांच में होगी। अब मैं आपको दूसरे वाली समीकरण बनवाता हूँ, ये उत्तर हो गया। हाँ, दूसरा वाली समीकरण बनवाता हूँ, लिखो। उसमें क्या रखा है? उसमें रखिए सम संख्या, मानो ये सम संख्या लिखो, मानो फर्स्ट सम संख्या बराबर x। तो अगली कितनी होगी? x+2 कितनी होगी? x+2 लिखो। x+2 बोले बेटे शर्त क्या है? वर्गों का योग कितना है? 100। कितना होगा? 100। ये प्रश्न लिखो, प्रश्न अनुसार, और ये इसका पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग बराबर 100। सरल करो से, बोलो x का वर्ग जमा 4 जमा 4x बराबर 100। इधर ले आओ, 2x² एक 2 हो गए, और जमा 4x दिया गया। लेकिन 100 में 4 गए, 6 बच गए, कितने बच गए? 96 बराबर। आ जाओ, 2 कॉमन निकाल दो, x की 2 जमा 2x 548 बराबर 0। समीकरण तैयार है। तो बेटे बोल दो 848 कर लेंगे आप?
प्लस का 8 आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। बोलो कर लेंगे, कर सकते हैं, कर सकते हैं, छोड़ दूँ? ठीक है, इसमें उत्तर देख लेना, जो भी आपका उत्तर आएगा उसी आधार पर उत्तर लिख लेना। समीकरण बन गई आपकी। और तीसरे का और लिख लीजिए, तीसरी का और देखिए, उसमें इसे छोड़ दो, थोड़ी देर जगह छोड़ दो, पूरा कर लेना इसे, इसे पूरा कर सकते हैं आप, बिल्कुल सेम तरीका है। तीसरे के थ्रू समीकरण और देख लो, पूरा हो जाएगा आज का। देखो बटे तीसरे में देखो, थर्ड सवाल, माना पहली विषम संख्या आपके विषम आ गई, फर्स्ट विषम संख्या लिखो, फर्स्ट विषम संख्या बराबर कितनी, एक्स, दूसरी एक्स प्लस 2, ऐसे ही बन जाएगी बिल्कुल, एक्स प्लस 2। और वर्ग हो गई कितनी रखा आपका 100 नहीं है बेटा, ना 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 ना, आपका 100 नहीं, कितना है 130, आपका 130 कितना, ये 130 है। आ जाओ, बोलो बेटा कितना जानेगा, बोलो ये कितना आएगा, 130 है, ये 120, ये कितना आ जाएगा, हाँ अब ये बदलेगा, बोलो कितना आ जाएगा, 3104 गए, 3104 गए, कितने बचे, 26 बचे, बोलो बेटे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 37, देखिए कितना जाएगा, 148, या 26 लीजिए, ये जाएगा 26 2 कॉमन 63 का, ये समीकरण। और क्या बनाएंगे, 63 के 2 टुकड़े बोलो, 9 7 63, ये लो, मास का प्लस का 9 और मास का 7, ये टुकड़े बनेंगे। और उत्तर क्या आएगा, 1 8 7 1 अगला 9, ये उत्तर हो है ना, हम फिर एक साथ रहना। सभी तैयार है आपकी, 977 टुकड़े हो गए। तो ये आपके पहला टाइप पूरी हो गई है आज आपकी, जिसमें संख्या के सवाल संबंधित है। अब वर्गों का योग, कभी कभी अंतर आ जाता है, तो बड़ी संख्या में से अंतर कर देते हैं उसे, कभी कभी अंतर के साथ जाता है, अंतर के करके अगर इस सवाल में अंतर होता तो इसको पहले, बाद वाले का पहले, इस बात को बाद कर देते हैं, उसे अगले एपिसोड फिर बता दूंगा, आप चिंता मत करिए। इसे ये पहली टाइप आप पूरी कर लीजिए, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक, ओके, ठीक है। अब बाकी बात आएगी एपिसोड में।